आप सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। मेरा नाम नेहा लूथरा है। मैंने श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ा है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पहले तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि भगवद गीता व श्रीमद् भागवतम दोनों ही अलग अलग ग्रंथ हैं और दोनों ही श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवद गीता में एक किताब है, जबकि श्रीमद् भागवतम महापुराण में 18 किताबें हैं और 18,000 श्लोक हैं। मैंने श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों से ज्ञान अलग करके एक छोटी पुस्तक बनाई है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। 18,000 श्लोकों वाली किताब में ज्ञान व कहानी दोनों है। मैंने ज्ञान को अलग करके एक छोटी पुस्तक बनाई है। इस किताब में मैंने 15 पाठ डाले हैं, जो मैं वीडियोस के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पुस्तक बहुत ही फलदायी है, क्योंकि इसमें 18,000 श्लोकों का ज्ञान है। मेरी पुस्तक के पहले पाठ का नाम है श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवतम क्यों सब वेदों से बढ़कर है और कलयुग के लिए क्यों इतनी फलदायी है। अपना पहला पाठ मैं शुरू करना चाहूंगी श्रीमद् भागवतम का महत्व। श्रीमद् भागवतम क्या है? जैसे श्री कृष्ण भिन्न भिन्न योनियों में अवतार लेते हैं, कभी मत्स्य रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी मानव रूप में राम बनकर, उसी तरह श्रीमद् भागवतम भी श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है। श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियाँ श्रीमद् भागवतम में डाल दी हैं। श्रीमद् भागवतम कैसे लोगों के लिए है और ये कैसे लोगों के लिए नहीं है? श्रीमद् भागवतम अभक्तों के लिए नहीं है, ये केवल भौतिकता से मुक्त भक्तों या भक्त बनने के इच्छुक लोगों के लिए है। जिन लोगों के बहुत से पुण्य कर्म एकत्रित हो गए होते हैं या जिनके पाप कर्म विनष्ट हो गए होते हैं, केवल वे ही श्रीमद् भागवतम के श्रवण में रुचि दिखाते हैं। मन भागे या भाग्यहीन लोग श्रीमद् भागवतम को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाते। अब मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की क्या विधि है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण विनीत भाव से किया जाना चाहिए। विनीत भाव का अर्थ है कि पहला, हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि हम श्री कृष्ण व श्री विष्णु के शाश्वत दास हैं, और दूसरा, हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के पश्चात उसमें बताए गए ज्ञान के हिसाब से हमें अपने हृदय को शुद्ध भी करना है, उसी के अनुसार कर्म करके। श्रीमद् भागवतम को हमारे जितने भी वेद हैं या जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवतम वेदों से प्राप्त होने वाले लाभ का फल है। रस वृक्ष में हर जगह होता है, किंतु उसका आस्वादन केवल फल रूप में ही किया जा सकता है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम भी वेदों से प्राप्त होने वाले लाभ का सार है। किंतु श्रीमद् भागवतम इतना फलदायी कैसे है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण व श्री विष्णु को समर्पण सिखाया गया है। श्रीमद् भागवतम में हमें ये बताया गया है कि हमें स्वयं को भौतिकता से मुक्त करके श्री कृष्ण व श्री विष्णु को समर्पित करना है। और वेदों में श्री कृष्ण व श्री विष्णु द्वारा निर्मित नियम है। एक तरफ वेद है जिसमें श्री कृष्ण व श्री विष्णु द्वारा निर्मित नियम है, और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवतम है जो श्री कृष्ण व श्री विष्णु की भौतिकता से मुक्त भक्ति का निर्देशन करती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे लोग जो वेद नहीं पढ़ पाते या वेदों को नहीं अपना पाते, वे लोग भी श्रीमद् भागवतम ग्रहण करके श्री कृष्ण व श्री विष्णु की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम हर ग्रंथ से सर्वश्रेष्ठ है और साथ ही में ये बहुत अधिक फलदायी भी है। श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब कोई श्रीमद् भागवतम का प्रचार करता है, किंतु जो लोग काम वासना में लिप्त होते हैं, अर्थात प्राय स्त्री या पुरुष में रुचि रखते हैं, वे लोग श्रीमद् भागवतम का प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना वर्जित है। अब मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवतम का वाचन किस तरह के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का वाचन बिना धन या व्यवसाय के होना चाहिए। इस तरह के उत्तम वाचन से श्री कृष्ण व श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं,
व वक्ता को भौतिक बंधन से मुक्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण बिना धन या व्यवसाय के होना चाहिए। इसे नास्तिकों या व्यवसाय वाचकों से सुनने पर कोई लाभ नहीं होता। हम सभी श्रीमद् भागवतम को इसलिए श्रवण करते हैं या इसलिए सुनते हैं ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो सके। किंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि हम श्रीमद् भागवतम ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जो इसे धन कमाने का साधन बनाता है, तो इससे हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता। श्रीमद् भागवतम को पारिवारिक खर्च चलाने का साधन बनाना श्री कृष्ण व श्री विष्णु के चरण कमलों में सबसे बड़ा नाम अपराध है। नाम अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसकी माफी भी नहीं होती और जिसका केवल हमें भुगतान ही करना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण केवल शुद्ध भक्तों से किया जाना चाहिए, ना कि किसी ज्ञानी, योगी, कर्मी या व्यावसायिक वाचक से। अब मैं आप सबको श्रीमद् भागवतम पढ़ने के फायदे बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, श्रीमद् भागवतम का केवल श्रवण ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु इसमें बताए गए नियमों को अपनाकर अपने व्यवहार में बदलाव लाना भी आवश्यक होता है। जो कोई श्रीमद् भागवतम को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, उसके हृदय में अल्प समय में ही श्री कृष्ण व श्री विष्णु प्रकट हो जाते हैं और स्वयं आत्मा से बात करते हैं। जो कोई श्रीमद् भागवतम को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है, उसे दीर्घायु प्राप्त होती है और व्रत रखकर सुनाने वाले को पापों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवतम को परम पूर्ण ज्ञान कहा गया है, किंतु ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवतम परम पूर्ण श्री कृष्ण का ज्ञान है, अतः इसलिए ये स्वयं में पूर्ण है। श्रीमद् भागवतम को परम पूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे ज्ञान प्राप्त करके आत्मा में जितनी भी शुद्धि होती है वह अगले जन्म में आत्मा के साथ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने श्रीमद् भागवतम पढ़कर और भक्ति योग अपनाकर अपने हृदय में 80% शुद्धि प्राप्त कर ली है, तो अगले जन्म में वह आत्मा बचपन से ही 80% शुद्ध होगी और उसे 80% से आगे की तैयारी करनी होगी। किंतु भौतिक ज्ञान जैसे डॉक्टर की पढ़ाई ये अगले जन्म में हमारे साथ नहीं जाती। कोई भी आत्मा ये नहीं बता सकती कि पिछले जन्म में हमने कौन सी पढ़ाई की थी भौतिक और उसके भीतर हमने क्या सीखा था। किंतु श्रीमद् भागवतम की विकास भक्तों के साथ जाते हैं। यही कारण है कि भक्त भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। कुछ लोग बचपन से ही बहुत अधिक शुद्ध होते हैं और कुछ लोग कम शुद्ध होते हैं। इसका कारण केवल यही है कि आत्मा का विकास, जो भी आत्मा का आध्यात्मिक विकास होता है वह उसके साथ आगे जाता है। ये आप सबको मेरा ज्ञान पसंद आया हो और आप और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, जो नीचे आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, उस पर मैसेज करके। इसके साथ ही आप ये समझिए कि ये एक लौटी ऐसी किताब है जो 18,000 श्लोकों का ज्ञान बताती है। अतः अपने भीतर ज्ञान की वृद्धि करने के लिए आप सबको आगे की वीडियोस देखनी चाहिए और ये किताब पढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा।